आज अपन बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी में अपन एक सेकंड वाला थ्योरम पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए बेसिकली आपको चाहिए कि आपको आर एच डी एल एच डी निकाल कर आपको देखना है कि अगर दोनों आपका फाइनाइट है, मतलब कि अगर दोनों आपका एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल है, तो आपका फंक्शन बेसिकली डिफरेंशिएबल है। बट अगर आप इतना लंबा प्रोसीजर ना करना चाहें तो ये थ्योरम भी आप याद रख सकते हैं। इसका भी प्रूफ वही बेसिक सेम होता है, वो है वो प्रूफ भी मैं बेसिकली करा दूँगा, उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो वो थ्योरम बेसिकली ये कहता है कि अगर आपके पास एफ एक्स इंटू जी एक्स, आपके पास दो फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन जो है पहला आपका कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू अल्फा, और बेसिकली ये दूसरा फंक्शन है जो आपका कंटिन्यूस एंड दी नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये टोटल जो प्रोडक्ट फंक्शन वो अगर आपका एफ अल्फा का वैल्यू 0 है तो वो आपका फंक्शन हो जाएगा डिफरेंशिएबल, और अगर आपका एफ अल्फा का वैल्यू नॉन 0 है तो फंक्शन आपका जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये है आपका ये वाला थ्योरम, ठीक है। इसके पहले जो अपन थ्योरम जो पढ़े थे वो था कि अगर एफ एक्स आपका कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, और एफ अल्फा अगर आपका 0 है तो मॉड ऑफ एफ एक्स बेसिकली आपका होगा डिफरेंशिएबल अगर आपका एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 है तो, और अगर आपका एफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तब आपका जो मॉड एफ एक्स है वो आपका हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये अपने को याद रखना है, ठीक है। एफ अल्फा नहीं, यहाँ पर एफ प्लस अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एफ अल्फा है। तो अब इसको ध्यान में लेकर अपन एक दो सवाल अगर लगाएं, मतलब अगर आपका एफ एक्स बेसिकली एक कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, और आपका एफ अल्फा अगर आपका 0 है तो मॉड एफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल होगा अगर आपका एफ प्लस अल्फा 0 है तो, और मॉड एफ एक्स आपका बेसिकली डिफरेंशिएबल नहीं होगा अगर आपका एफ प्लस अल्फा नॉन 0 है तो। और ये है आपका, इसमें आपको एफ अल्फा देखना रहता है। एक थ्योरम अपन ने बेसिकली पढ़ा था तो कंटिन्यूटी में भी अपन ने पढ़ा था कि अगर सी एंड डी है और ये अगर सी है और अब और मतलब ये फंक्शन अगर आपका बेसिकली कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है और ये फंक्शन अगर आपका डिसकंटिन्यूस है तो अपन इस पॉइंट पर इसका वैल्यू अपन जो देखते थे एफ अल्फा का देखते थे एट द पॉइंट अल्फा पर, और वो अगर 0 है तो वो बेसिकली आपका प्रोडक्ट फंक्शन हो जाता था कंटिन्यूस, और वो अगर अपन नॉन 0 है तो प्रोडक्ट फंक्शन आपका नहीं होता था कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये आपको दो तीनों अगर आपको याद है बेसिकली तो इस पर अपन कुछ सवाल लगा लेते हैं, ठीक है। पहले तो आपको वही सवाल करेंगे, लाइक अगर आपको करना है मॉड ऑफ एक्स टू, ठीक है। अगेन ये अंदर वाला बेसिकली 0 हो रहा है और एक्स इज इक्वल टू 0, उस पर देखने के लिए अपन एफ प्लस एक्स का वैल्यू एफ प्लस अल्फा चेक करेंगे, और वो बेसिकली 0 है, मतलब कि एक्स इज इक्वल टू 0 ये डिफरेंशिएबल है, तो बाकी जगह तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। जैसे ही अगर अपन बात करें लाइक मॉड ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है, एक्स इक्वल टू 0 0 हो रहा है, और अगर अपन एफ प्लस एक्स लिखेंगे तो साइन एक्स प्लस एक्स इंटू तो कॉस एक्स वो भी 0 हो रहा है, मतलब ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर आपका डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो सवाल है उसमें ये दोनों सवाल में तो थ्योरम 1 लग रहा था, अब अपन थ्योरम 2 लगाएंगे। ये है कि आपका एक्स इंटू मॉड एक्स, ठीक है। अगेन ये फंक्शन है कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है, और ये फंक्शन है आपका कंटिन्यूस एंड दी नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इसमें अगर अपन को लगाएंगे तो ये बेसिकली वो थ्योरम ये कह रहा है कि ये जिस पॉइंट पर है एक्स इज इक्वल टू 0 पर है, ठीक है, तो 0 को इसमें रखेंगे, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि ये फंक्शन आपका जो बेसिकली है वो आपका डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए आपका साइन एक्स इंटू मॉड एक्स, ठीक है, साइन एक्स इंटू मॉड एक्स, अगेन ये एक्स इक्वल टू 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, और यहाँ पर साइन 0 है, तो ये भी फंक्शन आपका हो गया है, डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। मतलब देखिए इसको अगर आप ऐसे लिख करके अगर आप समझना चाहें, लाइक मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से,
एक्स मॉड एक्स की अगर अपन बात करते हैं तो एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो में तो ये फंक्शन डी इंटू डी आपका डी है, और एक्स इक्वल टू जीरो में डी इंटू नॉन डी है। तो अपन इस पर तो कमेंट नहीं इसके लिए कर सकते हैं, तो अपन लगा रहे हैं थ्योरम 2 लगा रहे हैं। तो ये सी एंड डी है और ये सी एंड डी है, तो जिस पॉइंट पर ये एन डी है उस पॉइंट पर अपन इसका वैल्यू लिखेंगे तो 0 आ रहा है, मतलब फंक्शन आपका है तो डिफरेंशिएबल है, मतलब कि एक्स मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, अगर अपन बात करें साइन एक्स इंटू मॉड एक्स का, अगेन एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो में तो डी इंटू डी जीरो है, और एक्स इक्वल जीरो बाई डी इंटू नॉन डी कैन पॉइंट जिस पॉइंट पर बेसिकली ये आपका नॉन डी आ रहा है, इस पॉइंट पर इसका वैल्यू अगर देखेंगे तो 0 आ रहा है, मतलब कि ये भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसको आप आर एफ टी एल एफ टी लिख कर भी कर सकते हैं, आपका 1 आ जाएगा, आपको ज़्यादा शौक है लीजिए। आर एफ टी होता है आपका लिमिट एक्स इंटू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच साइन एक्स इंटू एक्स माइनस एफ ए अपॉन एच इक्वल टू जीरो। एल एफ टी होता है आपका लिमिट जीरो प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच इंटू साइन एक्स माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इक्वल टू जीरो आ गया। अगेन इसमें भी प्रूव मिलेगा, बेसिकली ये थ्योरम का प्रूफ बेसिकली आपका वहीं से होता है। ठीक है, और इसमें अपन कोसेक इंटू मॉड एक्स है। ठीक है, ठीक है, अगर आप देखेंगे कोसेक इंटू मॉड एक्स में कोसेक इंटू मॉड एक्स में अगर बात करें एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो पर, तो ये फंक्शन आपका डी इंटू डी है। अगर एक्स इक्वल टू जीरो पर बात करें तो डी इंटू एन डी है, ये सी एन डी है और ये सी एन डी है, तो जिस पॉइंट पर एन डी है उस पॉइंट पर इसका वैल्यू और जीरो बेसिकली आपका 1 है, मतलब कि नॉन जीरो, मतलब ये टोटल जो फंक्शन है ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगेन ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। आप आर एफ टी के से भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। आर एफ टी होता है आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ आपका ए प्लस एच इंटू आपके पास कोसेक माइनस एफ ए अपॉन एच। एल एच डी होता है आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच इंटू कोसेक माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, ये आ गया आपका 1 और ये आ गया आपका -1। मतलब कि आर टी एल एफ टी दोनों आपका फाइनाइटली एग्जिस्ट तो कर रहा है। ठीक है, मतलब आर टी एल एफ टी आपका दोनों एग्जिस्ट भी कर रहा है और दोनों आपका फाइनाइटली एग्जिस्ट भी कर रहा है, लेकिन दोनों आपका इक्वल नहीं है, मतलब कि ये फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल है टू दी साथ डबल। ठीक है, ये चीज़ आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो लाइक उसके बाद एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं। ठीक है, मोड ऑफ साइन एक्स की अगर अपन बात करेंगे। ठीक है, मोड ऑफ साइन एक्स की बात अगर अपन करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एन बाई में, तो ये भी आपका डी इंटू डी आपका डी है। एक्स इज इक्वल टू जीरो में आपका एन डी इंटू एन डी है कैंसिल। ठीक है ना, अच्छा एक्स बिलोंग्स टू एन पाई माइनस जीरो की अगर अपन बात करें तो डी इंटू एन डी है, तो अपन कमेंट नहीं बेसिकली कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका सी है और ये आपका सी एंड एन डी है। ठीक है, और ये आपका सी एंड डी है एक्स बिलोंग्स टू एन बाई माइनस जीरो में। ठीक है, तो उस पॉइंट पर अगर आप ये निकालेंगे एफ एक्स तो वो आपका नॉन जीरो आ रहा है, मतलब कि एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एन बाई पे आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। ऐसा ही एक्स इज इक्वल टू जीरो में भी ये आपका डी है और ये आपका एन डी है, लेकिन ये आपका एफ एक्स जो है वो आपका जीरो आ जा रहा है, मतलब कि पूरा जो आपका जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल आ जाए। ठीक है, इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये दोनों थ्योरम का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप ये सारे क्वेश्चन को काफ़ी इजीली आप टैकल कर लेंगे। ठीक है, मोड ऑफ साइन एक्स हो गया, मोड ऑफ -5x और प्लस 2। ठीक है, इसका आपका रूट है बेसिकली आपके पास है 2 और 3 और ये है आपके पास 1 और 2। तो 2 पर तो ये 0 हो जाएगा तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल बना देगा, लेकिन 3 पर ये नॉन जीरो होगा तो 3 पर फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल है और 2 पर फंक्शन आपका
डिफरेंशिएबल है। और अगर आप 2 और 3 के मतलब के अलावा देखेंगे तब ये फंक्शन हर जगह पर आपका डिफरेंशिएबल है। और 2 पे बन रहा था डी एन डी, वहाँ से आपका आ रहा है डी, और 3 पर बन रहा था डी एन डी, वहाँ से आ रहा है आपका नॉन डी। ठीक है, तो अब अगर अपन देखें तो लाइक एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू, अगर आप देखेंगे मॉड ऑफ एन ऑफ द क्यूब एक्स। ठीक है, ये सब अगर अपन देखेंगे तो अपन पहले ये देख लेते हैं कि मॉड ऑफ एन जो क्यूब एक्स है वो एक्स इक्वल टू 1 पर क्या है। तो अपन के प्लस एक्स निकाल कर देखते हैं कि 3 एन पर एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ये एक्स इक्वल टू 1 पर 0 आ रहा है। मतलब कि मॉड ऑफ एन जो क्यूब एक्स है वो एक्स इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है। मतलब कि ये फंक्शन हर जगह ही आपका डिफरेंशिएबल आपका डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल बहुत लोग गलती ये करते हैं कि एक्स इक्वल टू 1 पर इसको नॉन डिफरेंशिएबल भी मान लेते हैं और थ्योरम 2 लगा देते हैं, फिर देखते हैं कि 1 पर ये नॉन जीरो आ रहा है तो ये पूरा फंक्शन आपका हो गया है नॉन डिफरेंशिएबल। जबकि आपको थ्योरम 1 से पहले देखना है कि क्या ये सही में एक्स इक्वल टू 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल है भी सही या नहीं। तो आप ये पाएंगे कि नहीं, ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू। ये आपका हो गया है एक क्वेश्चन। इसके बाद आपका एक ये भी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अगर आप इसके लिए ध्यान देंगे तो आपका x इज इक्वल टू 1 पर इसको जब आप डिफ्रेंशिएट तो कर यहाँ पर बेसिकली जो मॉड है तो आपको जैसे यहाँ पर आप थ्योरम 1 भी लगाए और थ्योरम आप 2 भी लगाए, यहाँ भी आप थ्योरम 1 भी लगाएंगे और थ्योरम आप 2 भी लगाएंगे। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट मारेंगे तो आएगा आपके पास एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो 1 पर तो 0 है लेकिन ये वैल्यू 2 पर 0 नहीं है, 1 आ रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू तो 2 पर ये फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल है और 1 पर तो डिफरेंशिएबल है। तो x बिलोंग्स टू r माइनस 1 कॉमन 2 पर तो ये d इंटू डी आपका बेसिकली तो d है और x इक्वल टू 1 है। तो भी ये फंक्शन आपका तो d मतलब ये d इंटू डी आपका तो d है और x इज इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन आपका तो d इंटू एन डी है। ठीक है, ये है आपका सी एंड डी, ये है आपका सी एंड एन डी। तो सी एंड बेसिकली एन डी है, एक्स इज इक्वल टू 2 पर आप इसका वैल्यू जब रखेंगे तो 448 आ रहा है, मतलब कि नॉन जीरो है, मतलब कि टोटल फंक्शन आपका तो नॉन आपका तो डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, इक्वल टू 8 आ रहा है तो नॉन डिफरेंशिएबल है। इस तरह से अपन को थ्योरम 1 और थ्योरम 2 दोनों लगाना है। ठीक है, एक बार मैं लास्ट में बोल देता हूँ आपको दोनों थ्योरम। पहले अपन थ्योरम 1 की बात अगर करेंगे तो अगर एफ आपका बेसिकली कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू अल्फा और आपका एफ अल्फा का वैल्यू 0 है, एफ मॉड ऑफ एफ एक्स की जब बात जो करेंगे ना अपन एक्स इक्वल टू अल्फा पे तो वो बेसिकली आपका डिफरेंशिएबल होगा अगर आपका एफ प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 है तो, और वो आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा अगर आपका एफ प्लस अल्फा नॉन जीरो है तो। ठीक है, यहाँ पर ये है कि एफ अल्फा का वैल्यू 0 है। ठीक है, ये चीज़ है, ये अच्छा आपका तो पहला थ्योरम था। ठीक है, और आपका दूसरा जो थ्योरम था वो आपका ये कह रहा था कि वो ये कह रहा था कि अगर आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स आपका तो दो फंक्शन, ये आपका सी एंड डी है, ये आपका सी एंड डी है और ये एन डी है आपका एक्स इक्वल टू अल्फा पर, तो अल्फा को इसमें रखेंगे। अगर एफ अल्फा 0 है तो ये आपका तो दोनों का जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो आपका हो जाएगा तो डिफरेंशिएबल, और अगर आपका एफ अल्फा नॉन जीरो है तो वो आपका जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो आपका हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसमें हमने ये चीज़ देखा कि थ्योरम लगाने से कई बार जल्दी हो जाता है, बट बेसिक्स भी अगर आपको बेसिकली करना पड़े RS3 LS3 का, और अगर दोनों बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है और आपस में इक्वल है तो वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। तो बेसिक्स हमेशा आपको अपने स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, वो लिमिट्स, बाकी ये थ्योरम से कई बार फ़ायदा हो रहा है तो ऑब्वियसली एग्जाम में लीजिए, और बिल्कुल ये सब थ्योरम्स का प्रूफ वहीं से आता है, वेरीफाइड थ्योरम है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मतलब RS3 LS3 दोनों आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनेटली एग्जिस्ट करना चाहिए और आपस में इक्वल होना चाहिए फॉर द फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। ठीक है।